हेलो दोस्तों, मैं राज जीनियस क्रिएटर एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अभी बिहार पुलिस की सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं शुष्क आवासों में, जलीय आवासों में, नम व छायादार आवासों में या फिर लवणीय आवासों में। इसका सही आंसर हो जाएगा नम व छायादार आवासों में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर, राज्य व समवर्ती सूची दोनों पर या फिर संघ राज्य व समवर्ती सूची पर। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें MnO4- + 5E बराबर Mn2- तब KMnO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा? ए तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बट्टा 2, बी तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बट्टा 3, सी तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बट्टा 4 या फिर डी तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बट्टा में 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बट्टा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 7 नारंगियों का क्रयमूल्य 6 नारंगियों के विक्रयमूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। इसका सही आंसर होगा 16.2/3%। नेक्स्ट है कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? ए पूरे शरीर में, बी पंखों पर, पूंछ के आधार भाग पर या फिर पैरों के नज़दीक। इसका सही आंसर हो जाएगा पूरे शरीर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है या फिर बराबर या ज़्यादा दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी अनायमुदी, ऑप्शन सी केटू या फिर दोदा बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता है अनायमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या फिर लोथल से। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ लाइबल टू कैच फायर ईजिली। इसमें बोल रहा है कि रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये जो सेंटेंस दिया है उसका वन वर्ड में लिखना है, तो फेरी या फिर फ्यूरियस या फिर इनफ्लेमेबल या फिर स्क्रॉचिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीयता क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। ए ब्यूटायरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी फ्लोर एसिटिक अम्ल या फिर क्लोरो एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए है सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 2 या फिर 1। उसके बाद ऑप्शन बी है पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 3। ऑप्शन सी है पहले 3, फिर 4, 2, 1। ऑप्शन डी है 3, 4, 2, 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 जो है ग्रेटर देन है 3 से एंड 2 से, और 2 ग्रेटर देन है 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? ए कविता का गायन, बी कविता का अर्थ बताना, कविता का मूल्यांकन करना या फिर कविता की समस्या। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कविता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है कि जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन, रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दे डैश द रेडियो ऑल इवनिंग। पहला है वे आर लिसनिंग, दूसरा है वे आर लिसनिंग टू,
तीसरा है लिसन और चौथा है आर लिसनिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वे आर लिसनिंग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिवहर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 10 के पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होता है जब n एक संख्या हो, n एक विषम संख्या हो, या फिर n 11 का गुणज हो, या फिर n एक अभाज्य संख्या हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, n एक विषम संख्या हो। यह मैथ का क्वेश्चन था। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है, नायलॉन 66, पॉलिएस्टर, पीवीसी या फिर नायलॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नायलॉन 66। नेक्स्ट है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, आम के वृक्ष में, नीम के वृक्ष में, चिनार के वृक्ष में या फिर बरगद के वृक्ष में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बरगद के वृक्ष। सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है, पराध्वनि या फिर अवध्वनि या फिर रेडियो या फिर श्रव्य। कौन सी तरंगे जो होती हैं सोनार में प्रयुक्त होती हैं, तो ये होती है पराध्वनि। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, π²/8। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, ए आयरन, बी टंगस्टन, सी क्रोमियम या फिर डी निकेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या है, भोजपुरी संगीत, बंगाली संगीत, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या फिर अंग्रेजी संगीत और फिल्मी संगीत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं, नेत्र श्लेष्मला, रंजित पटल, दृष्टि पटल या फिर श्वेत पटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये बी, सबसे पहले श्वेत पटल, फिर नेत्र श्लेष्मा, फिर रंजित पटल, फिर दृष्टि पटल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन है कि x बराबर 2 cos t प्लस में sin t और y बराबर में 5 cos t माइनस sin t से निरूपित सांकव है। यह एक दीर्घवृत्त, यह एक वृत्त है, यह एक परवल है या फिर यह एक अति परवल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, दीर्घवृत्त। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी, टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब में, नियॉन बल्ब में, सीएफएल में या फिर एलईडी में। किस में सबसे कम ऊर्जा की खपत होगी, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एलईडी में। नेक्स्ट है 27 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। ऑप्शन ए है ही सेड दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, ही सेड आई विल हैव टू वर्क हार्ड, सी है ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड या फिर डी ही सेड दैट आई विल हैव टू वर्क हार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है, ऑप्शन ए डल, ऑप्शन बी वूलर, ऑप्शन सी सोमोरिरी, ऑप्शन डी नागिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डल झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था वह वर्ष कौन से, 1952, 1960, 1972 या फिर 1980। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1972। नेक्स्ट है कि डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, फेहलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन, फॉरफॉइड अभिकर्मक या फिर टॉलेन अभिकर्मक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टॉलेन अभिकर्मक।
नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। नोबडी बिलीव्स ए लायर, हु ऑलवेज बिलीव्स ए लायर, हु बिलीव्स ए लायर, डू यू बिलीव ए लायर, हु नेवर बिलीव्स ए लायर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डू यू बिलीव ए लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी न्यूटन या फिर डी डाइन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम तजु पे गुरु न विचारु, गुरु किसम हरिकु न निहारू। उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? राम को, विश्व को, हरि को या फिर गुरु को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हरि को, सॉरी आई थिंक गुरु को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया? लास्ट सपर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स या फिर लॉस्ट जजमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लास्ट जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने अहिंसा को रास्ता चुना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने बिना अहिंसा का मार्ग चुना था। ऑप्शन सी है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग में परिवर्तन किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट है कि जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है CO2 एवं H2 या फिर फ्रुक्टोज या फिर सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये मैथ का क्वेश्चन है कि दिया हुआ है एक वास्तविक फलन f(x) बराबर x² यदि x ग्रेटर देन 0 और यदि x² लेस देन 0। ए ऑप्शन है x बराबर 0 पर असंतत है, केवल x बराबर 0 पर संतत है, प्रत्येक बिंदु पर संतत है या फिर प्रत्येक बिंदु पर असंतत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक बिंदु पर संतत है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। टू स्प्लिट हेयर्स, टू गेट एंग्री अबाउट समवन्स फैशन, टू स्टॉप द आर्गुमेंट इन बिटवीन, टू एंगेज इन डिस्कशन इन इरेलेवेंट डिटेल्स और डी ऑप्शन है टू ऑक्यूपाई वंस टाइम इन ड्रेसिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टू एंगेज इन डिस्कशन इरेलेवेंट डिटेल्स। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण, ऑप्शन ए है चतुरानन, पीताम्बर, पंचानन या फिर दशानन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सभी लोग जानते हैं दशानन होगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, बल का बीमीय समीकरण क्या है? F बराबर में m0 L² T-2 या फिर F बराबर m0 L² L-2 या फिर T1। ऑप्शन सी है F बराबर m1 L1 T-2, F बराबर m1 L1 T²। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा F बराबर m1 L1 T-2। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। नेक्स्ट है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या फिर अमृतसर में प्रदूषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनकी ऊंचाई में विभिन्नता। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है या फिर पहले बढ़ती है और फिर घटती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नियत रहती है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार, 67 बार, 58 बार या फिर 90 बार। तो ये क्वेश्चन हम सभी लोग जानते हैं 72 बार।
क्वेश्चन है कि मस्तिष्क ज्वर किस जीव देह के कारण होता है? कुत्ता, जीवाणु, कबूतर या फिर सूअर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जीवाणु। नेक्स्ट है, यदि मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु की 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगी? 41 रुपया तथा 42 के बीच, 42 रुपया तथा 41 के बीच, 43 रुपया या 44 के बीच, 44 रुपया या फिर 45 के बीच। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 44 रुपया तथा 45 रुपया के बीच। क्वेश्चन नंबर 48 है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? Cu तथा एल्युमिनियम का, Cu Sn तथा Zn का, Cu तथा Zn तथा Ni का, तथा डी ऑप्शन है Cu तथा Sn का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा Cu Sn तथा Zn का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या फिर पाटलिपुत्र? ये पाटलिपुत्र। थोड़े से असममित बंटन में माध्य x बार, माध्यिका m और बहुलक z के संबंध को जिस सूत्र से दर्शाया जा सकता है वह कौन सा सूत्र है? x बार माइनस m बराबर 3 इंटू में x बार माइनस z। ऑप्शन बी है x बार माइनस z बराबर 3 इंटू में x बार माइनस m, या फिर ऑप्शन सी m माइनस z बराबर 3 इंटू में x बार माइनस z, या फिर ऑप्शन डी x बार माइनस z बराबर 3 इंटू में m माइनस z। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा x बार माइनस z बराबर 3 इंटू में x बार माइनस m। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 कह रहा है कि वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6.5 किलो कैलोरी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर है स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। दिया हुआ है, वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अदरवाइज वी कांट गेट टू द मार्केट इन टाइम। ऑप्शन ए है, फ्रूट हैज़ टू बी पिक वेरी अर्ली अदरवाइज इट कैन बी गॉट इन द मार्केट। ऑप्शन बी है, फ्रूट हैज़ टू बी पिक्ड वेरी ईयरली अदरवाइज इट कैंट बीइंग टेकन टू द मार्केट। ऑप्शन सी है, फ्रूट हैज़ टू बी पिक्ड वेरी ईयरली अदरवाइज इट कांट बी गॉट टू द मार्केट। और ऑप्शन डी है, फ्रूट हैड टू बी पिक वेरी ईयरली अदरवाइज इट कांट बी गॉट टू द मार्केट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रूट हैज़ टू बी पिक्ड एवरी ईयरली अदरवाइज इट कैन बी गॉट टू द मार्केट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54 कि यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे? ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर 54 हो जाएगा। उसके बाद है यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया धर्म से, मेसोपोटामिया वास्तुकला से, मेसोपोटामिया लेखन से, या फिर मेसोपोटामिया व्यापार से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया लेखन से, सी। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 कह रहा है कि भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? गुट निरपेक्षता की नीति पर, अलगाव की नीति पर, विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर, या फिर हस्तक्षेप की नीति पर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुट निरपेक्षता की नीति पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? रिचर्ड आर्कराइट ने, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स ने, या फिर एडमंड कार्टराइट ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, EDTA एक डैश लिगैंड है? ऑप्शन ई बाइडेंडेट, ट्राइडेंडेट, पेंटाडेंडेट, या फिर हेक्साडेंडेट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हेक्साडेंडेट। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 59 नंबर है क्वेश्चन। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर पंजाब में?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान में। मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में स्थित है? गया में, दरभंगा में, भागलपुर में या फिर रोहतास में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भागलपुर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लेंगे। इसका आंसर 5% होगा। नेक्स्ट है पाइप ए एक खाली टंकी को 8 घंटा में भर सकता है और दूसरा पाइप बी भरे हुए टैंक को 12 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 12 घंटा, 24 घंटा, 18 घंटा, 30 घंटा? इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। आंसर 24 घंटा है। नेक्स्ट है कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? अतुलनीय, अतिशयोक्ति, अनुमोदन या फिर अवर्णनीय? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 64, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कहाँ? कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मयूरभंज, उड़ीसा में। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वन जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है क्या कहलाता है? कौन सा कलर है? बैंगनी, लाल, हरा या फिर नीला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है? 20 षटकोण व 12 पंचकोण, 12 षटकोण व 20 पंचकोण, 24 षटकोण व 10 पंचकोण, 10 षटकोण व 24 पंचकोण? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20 षटकोण व 12 पंचकोण। दो कारें एक स्थान से एक समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हुई। 6 घंटे बाद उन दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये क्वेश्चन मैथ का है, इसको बना लीजिएगा आप। इसका सही आंसर 60 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर की निम्न में कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? यह न्यायविद नहीं है, प्रस्तावना न ही व्यवस्थापिका की शक्तियों का निषेध करती है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या फिर प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया। ये कौन सा इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि संविधान के प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार नहीं बल्कि 1 बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डा स्थित है? मालदीव में, श्रीलंका में, डिएगो गार्सिया में या फिर मॉरिशस में? इसका आंसर होगा डिएगो गार्सिया में। चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक। डैश द ट्रेन अराइव सो सून? शैल होगा, शुड होगा, मे होगा या कैन होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मे। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री या फिर डर्मेटोलॉजी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी तथा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू, तो क्यू इंटू में पी स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या होगा? 2q या 2p या फिर q माइनस 1 या फिर p माइनस 1? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2p। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं बहती है? जाम्बेजी, हडसन, लिम्पोपो या फिर नील? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हडसन। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान के, ऊर्जा के, रेखीय संवेग के या फिर कोणीय संवेग के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में कौन सा एक रूपांतरित तना है? शकरकंद, आलू, मूली, गाजर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आलू। क्वेश्चन नंबर 76 है 54 माइनस 2 इंटू में 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 प्लस में 2 का मान क्या होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लेंगे। इसका सही आंसर 4 होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 77 है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, या फिर लोकसभा के स्पीकर को, या फिर संसदीय मामलों के मंत्री को, या फिर भारत के राष्ट्रपति को। तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। क्वेश्चन नंबर 78 है 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लेंगे। आंसर इसका हो जाएगा 64,000। अब क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि चांद का मुँह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 80 है कि केंचुए में क्लेटमल खंड होते हैं 12, 13, 14 एवं 15, जबकि 13, 14, 15 एवं 16, या फिर 14, 15, 16 एवं 17, या फिर 15, 16, 17 और 18। इसका सही आंसर हो जाएगा 14, 15, 16 एवं 17। नाउ क्वेश्चन है 81 नंबर, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है। क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है, तांबा की, जस्ता की, एल्युमिनियम या फिर मैग्नीशियम की। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम की उपस्थिति। प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन कौन है, ऑक्सिन, गिबेरेलिन, किनेटिन, विटामिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 83 है कि चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, विडोवर, डिवोर्सी, ऑर्फन। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विडोवर। क्वेश्चन नंबर 84 है उन तत्वों का समूह छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो, NaMgHg, या फिर SnKCs, या Br, Cr, Ni, Zr, या फिर N, या फिर BeCasR, Na। इसमें से कौन सा तत्वों का समूह है जिसमें केवल धातु है। तो ये डी है, BeCasR और Na। क्वेश्चन नंबर 85 है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उनका अंतर 120 है, दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर 87 है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर बनी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1909 का आधार बनी, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। क्वेश्चन नंबर 88 है क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म क्या है, एट्रिकुलारिया, वोल्फिया, अराबिडोप्सिस, रेटोफाइलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वोल्फिया। अब क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया गया है, उद्योग, कृषि, सेवाएं, या फिर विनिर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनिर्माण में। आनुवांशिकता का जनक कौन है, ग्रेगर मेंडल, ह्यूगो डी ब्रिज, रॉबर्ट हुक, या फिर लिनियस। ये सभी लोग जानते हैं ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, या फिर अनुच्छेद 395। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 124 से 128, अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 256 से 259, या फिर अनुच्छेद 274 से 279। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 से 329। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जेन्युइन, ए ट्रू, बी फॉल्स, एक्चुअल, या फिर फ्रैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अल्ट्रेशन, इसमें कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ, ये चुनना है। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा अल्ट्रेशन।
क्वेश्चन नंबर 95 है 2500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपये में मिल रही, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लेना है, 12% इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है। जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या फिर सेक्युलेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 97 कि समवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है। फ्लोएम टिश्यू से, पेरेन्काइमा टिश्यू से, मेरिस्टेम से या फिर जाइलम टिश्यू से। इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 98 है RNA का मुख्य कार्य क्या है। तो RNA का मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण या फिर लिपिड संश्लेषण या फिर प्रोटीन संश्लेषण या फिर कोई विशेष कार्य नहीं है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है RNA। क्वेश्चन नंबर 99 है कि राज्यसभा में होते हैं क्या क्या होते हैं। 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 250 सदस्य, 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ये थे आज के टोटल 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में विजिट कीजिए। थैंक यू।